तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको आपके बेसिक गणित का पूरा पेपर बताऊँगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आएगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बेसिक गणित का पूरा पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के गणित के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है, जो कि आपके पेपर परीक्षाओं में ऐसे आएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना। देखो निर्देश आपके पेपर में ये दिए गए हैं, आप लोग इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से इसको समझ लेना। अब चलो इसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अच्छे से आप लोग इस पेपर को देख कर जाना और पूरा का पूरा पेपर समझ के जाना। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण सदैव होता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनवसानी और अनावर्ती होता है। और अब अगला क्वेश्चन, शून्य बहुपद की घात क्या होगी, परिभाषित नहीं है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिंदु 0-1 स्थित है। देखो पहले जो चौथे चतुर्थांश में स्थित है। और इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं चौथा, यदि 3x - 4 बराबर 5 तो x का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपसे कोण का मान पूछा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, 18 डिग्री। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या पूछा है। देखो यहाँ पर जो दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर देख कर लिखना होगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, -2x² में x² का गुणांक क्या होगा, -2 होगा। और x अक्ष और y अक्ष निर्देशांक तल को 4 भागों में विभाजित करता है। और अब अगला क्वेश्चन, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है रैखिक समीकरण कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। और अब अगला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में पूरी की पूरी मैंने आपको यहाँ तक की बता दी है। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी देख कर जाना जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य आप लोग कैसे देखोगे, पहला क्वेश्चन, बहुपद x² + 2x + 3 एक द्विघाती बहुपद है, सत्य होगा। प्रत्येक समीकरण संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य होगा। x y अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, असत्य होगा। समीकरण x + 2y = 3 का एक हल 1 है, ये भी सत्य होगा। संपूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है, ये भी आपका सत्य होगा। सर्वांग सब त्रिभुज में संगत भाग बराबर होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो पहले की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका E नंबर से हो जाएगा, दूसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों C से होगा, तीसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों B से हो जाएगा, चौथे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको F से करना होगा, पाँचवें की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका D से हो जाएगा, छठी की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका A से हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, 1। निर्देशांक तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं।
दो चरों वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखो ax + by बराबर 0 और दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त की परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसके सभी बिंदु एक अक्ष के केंद्र में निश्चित दूरी पर स्थित है। और छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 40 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 प्यारे बच्चों पूछा है 3/13 का दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। तो देखो प्यारे बच्चों 3/13 का दशमलव प्रसार क्या होगा, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप लोग इसको अपनी परीक्षाओं में लिखकर आप लोग पा सके। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो, इसका उत्तर ये आ जाएगा और इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सरल कीजिए। सरल वाला मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों ये भी आपको सरल करने को कहा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर लिख देना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इसमें प्यारे बच्चों इसका मान बताना, 1 और 2 के बीच की दो परिमेय संख्या आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। तो देखो आप 8वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 8वीं के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 9 पूछा है। 9 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 10 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। 9-10 तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का अत वाला क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। देखो ये लिखा था आपका क्वेश्चन का उत्तर ये। ठीक है, इसको देख कर लिख दें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 परिभाषा लिखिए। इनकी परिभाषा प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर की परिभाषा को लिख देना आप लोग। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 10 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11 प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 11 देखो प्यारे बच्चों 11 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 11 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको देख कर लिख दें। 12 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर हो गए, ये सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। देखो प्यारे बच्चों समांतर रेखाओं को परिभाषित आपको इस प्रकार से करके लिख देना है। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित करो। प्रतिवर्ती कोण को प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से परिभाषित करना होगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो अब आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको देखकर आप लोग जाना। प्रश्न नंबर 15 में जो क्वेश्चन पूछा है, 16 में जो पूछा है, तो देखो प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो आप लोग और पूरा हल कर लो उसको। 16 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 18 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। एक काम करो आप लोग, पहले तो आप लोग पूरा पेपर देख लो, पेपर आपका परीक्षा में कैसा आएगा। देख सकते हो ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको पेपर बता दिया यहाँ तक का। देखो प्रश्न नंबर 18 ये पूछा है, 19 ये पूछा है। 19 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब आगे के क्वेश्चन यहाँ से देख लेना, ये पूछे आपके पेपर में परीक्षाओं में। प्रश्न नंबर 20 ये पूछा है। 20 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछे हैं। 21वां क्वेश्चन ये दे रखा है। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखिए, 22वां क्वेश्चन ये लिखा है। और इसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया। अब चलो मैं आपको इनके उत्तर और बता देता हूँ। ठीक है, 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है। और इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर को यहाँ से देख लो। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।